हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में जल संरक्षण और जल प्रबंधन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। प्रश्न वैसे ये अपने नोट्स में मतलब शामिल नहीं किए गए होंगे, इतने ज़्यादा लेवल पर हमने नोट्स में इनको नहीं पढ़ा था। लेकिन आजकल चूंकि जो जल संरक्षण है या जल प्रबंधन है एक महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है धीरे धीरे, और रिसेंट जो एग्जाम हुए हैं उनमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आए हैं। नॉर्मली हम उन शब्दों को पढ़ते हैं लेकिन अलग अलग जगह पढ़ते हैं, जैसे हमने बावड़ियाँ पढ़ी तो वहाँ वो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, या फिर झीलें बांध तालाब वगैरह हैं वहाँ पढ़ा। अब यहाँ पर एक मतलब कि टॉपिक के रूप में हम यहाँ उसको देख रहे हैं, और जो संरक्षण से या प्रबंधन से रिलेटेड जो क्वेश्चन एक साथ एक जय रूप में हम यहाँ देख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए बनाया जाने वाला भूमिगत हौद क्या कहलाता है? तो वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए जो भूमिगत हौद होता है वो कहलाता है टांका। अपने यहाँ लोकेलिटी में इसको टैंक बोलते हैं, ज्यादातर टैंक ही बोलते हैं। पश्चिमी राजस्थान में इसको टांका बोला जाता है। बाकी रूल ऑफ रिजेक्शन आप लगाना चाहें तो जोहड़ का मतलब शेखावटी के कच्चे कुएं हैं, नाडी का मतलब आप जानते हैं छोटा तालाब होता है, आगोर या पायतान उसे कहते हैं जो एक ढलान युक्त जमीन होती है और जहाँ का पानी है जो बहकर वो किसी तालाब में आ जाता है, तो उस जगह को आगोर या पायतान कहते हैं। तो इस आधार पे भी हम ये आंसर सही कर सकते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नाडी या तालाब में वर्षा जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा क्या कहलाती है? मतलब बॉर्डर लाइन है उसकी बात की जा रही है। मान लीजिए कि ये एक छोटा सा तालाब है और ये तालाब है, इसमें खूब सारा पानी है जो भरा है। अब इस तालाब में जब बारिश होती है तो कहाँ से पानी बहकर आता है? मान लेते हैं कि ये जगह है जहाँ से बारिश होने के बाद वो जो पानी है वो इस तालाब के अंतर्गत आकर भरने वाला है। इस तरह की स्थिति बनती है। हो सकता है एक साइड से तो और बहने की जगह हो, लेकिन बाकी साइड से इस तरह की स्थिति है। तो अब यहाँ ये जो लाइन हमने खींची है ये कहलाएगी मदार, यानी कि बॉर्डर। तो अब ये अगर नोट्स में नहीं था तो अब याद रखना है कि जो वर्षा जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा है वो क्या कहलाती है? मदार कहलाती है। बाकी पायतान या ये जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन में फर्स्ट जो ऑप्शन था अगोर, ये एक ही शब्द है। इसके अलावा खड़ीन जानते हैं, पालीवाल जो ब्राह्मण हैं उन्होंने एक एग्रीकल्चर का टाइप है जो विकसित किया था जैसलमेर में, वो है। और नेहटा, नेहटा भी आप समझ सकते हैं, जैसे यही समझना चाहिए नेहटा आपको। जैसे कोई एक बड़ा तालाब है, तालाब है तो थोड़ा सा इस तरह का गोल गोल होगा ना, और इस साइड से उसमें पानी है, उसकी सप्लाई है। अब वो तालाब है जो लगभग भर गया है, अब उसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसकी निकासी के लिए जो सिस्टम बना रखा है, वो निकासी वाला जो सिस्टम है जिसको अपने यहाँ नाला भी कहते हैं, वो निकासी वाला सिस्टम है वो कहलाता है नेहटा। हालांकि इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो अपना मदार है, लेकिन जो शब्द है उसको भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये जब भी नोट्स में नहीं था तो निश्चित रूप से हमने क्लास में इस टॉपिक पर या इस शब्द पर चर्चा नहीं की थी। आगे बात करते हैं, किसी जल स्रोत में एकत्र किया गया वर्षा का शुद्ध जल क्या कहलाएगा? तो वर्षा का जल है वो पालर पानी कहलाता है। अपने लोकेलिटी में भी यूज होता है ये शब्द, इसीलिए ये तो आपको आ जाएगा। और भी शब्दों के बारे में हम बात करते, जैसे बारानी है तो वो खेती होती है जहाँ सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। नहरी पानी का मतलब नहरों से जो पानी दिया जाता है। ब्राइन हमने पढ़ा था, नमकीन जो जल होता है जिससे नमक बनता है वो ब्राइन। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, तालाब या नाडी के आसपास की पक्की भूमि जहां से पानी बहकर तालाब में इकट्ठा होता है। हालांकि यहाँ शब्द पक्की भूमि आ गया है, मैंने अभी ढलान युक्त आपको बताया था कि जो ढलान युक्त जो जमीन होती है उसका पक्का होना बहुत जरूरी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, हम कह सकते हैं कि वो जो मतलब महत्वपूर्ण जगह है, ढलान युक्त जगह है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? आगोर कहते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगोर और पायतान है वो लगभग एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास तो दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, तो लफड़ा होने वाला है निश्चित रूप से, क्योंकि मदार आपका क्लियर है, नेहटा भी क्लियर है, लेकिन पायतान और अगोर एक जैसी ही बात है। और प्रश्न में ऑप्शन है जो गलती से भी बहुत सी बार है जो मतलब कि टाइप हो जाते हैं। यहाँ पर आपको समझना है अगोर और पायतन है वो लगभग एक जैसा ही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाडिया तालाब से अतिरिक्त जल की निकासी के लिए बनाया गया मार्ग क्या कहलाता है? अभी जस्ट हम बात कर रहे थे वही प्रश्न है जो यहाँ आगे पूछ लिया गया है, पांचवा। तो ये हमने बात की थी नेटा, अभी मैंने आपको समझाया भी था इससे पहले जब नाम आया उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा,
कुएं को मारवाड़ में किस नाम से जानते हैं, मतलब मारवाड़ में उसका नाम क्या है? तो मारवाड़ में बेरा कहते हैं कुएं को। थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, लेकिन अब याद रखना है, मारवाड़ में जो कुआं होता है उसको बेरा कहते हैं, छोटी कुएं होती है तो उसको बेरी कहते हैं। बाकी बावड़ी आप जानते हैं, टांका भी बात की हमने, नेहटा अभी जस्ट हम बात करके आए। राजस्थान में खड़ी कृषि का सर्वप्रथम प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये भी हमने अभी चर्चा की थी, जस्ट 15वीं सदी में शुरुआत हुई थी इसकी, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों ने शुरुआत की थी इसकी। और इसमें होता क्या है कि जैसे जो वर्षा का जल है वो सूख जाता है, लेकिन जो जमीन है उसमें नमी रहती है और उसमें ही कृषि की जाती है, और वो जो कृषि है वो खड़ी कृषि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है अपना 8वां, निम्न में से किस जल संग्रहण ढांचे में वर्षा जल एकत्र नहीं किया जाता है? वर्षा जल एकत्र नहीं किया जाता है, नाडी में तो होता है, जालरा में होता है, टोबा में, बावड़ी में वर्षा जल नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि बावड़ी है उसकी जो स्थिति होती है वो इस तरह की होती है कि वहाँ जो वर्षा का जल है उसके पहुंच पाने की संभावना बहुत ज्यादा जगह से वो पानी है जो बहकर उसमें आए, इस तरह की स्थिति नहीं होती है। तो इस तरह की मतलब वो जो संरचना है वो एकदम पक्की संरचना होती है, और बाहर से कहीं से दूर से पानी बहकर उसमें नहीं आता है। वो इंटरनल जो रंध्र होते हैं जमीन में, उन्हीं से वो पानी है जो उसे प्राप्त होता है। तो चलो ठीक है, इसका 8वें का जो उत्तर है वो चौथा उत्तर सही हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं, खड़ीन सिंचाई सर्वाधिक कहाँ होती है? खड़ीन सबसे ज्यादा कहाँ? तो खड़ीन तो अभी जस्ट हमने बात की है, जैसलमेर में बहुत ही फेमस है, पालीवाल ब्राह्मण भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, शेखावटी क्षेत्र में चूनेदार अधः स्तर अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? अभी जस्ट हमने बात की थी, चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जोहड़। कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? जो परंपरागत है, काफी समय से जो चला आ रहा है और राजस्थान में है, तो संग्रहण समझना है आपको, ये ध्यान रखना, काफी लंबे समय तक वो पानी है जो भरा रहता है, संग्रहण, यानी टाका इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी कुआं है उसमें भी जो पानी है वो तो संग्रहित ही रहता है, लेकिन बारिश का सीधा सीधा पानी उसमें नहीं भरा जाता है। नेक्स्ट है, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि। तो यहाँ तो कुछ बोलने का काम ही नहीं है। टांका या कुंड में वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए उसके चारों की मिट्टी को पक्का कर बनाया गया भाग, अभी ये हमने बात की थी, जब भी पायतान इसका नाम रहेगा। ये सही उत्तर है दूसरा, है क्या जो देख लीजिए। टांका या कुंड में वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए उसके चारों ओर की मिट्टी को पक्का कर बनाया गया भाग, जहां से कि वो पानी है जो लुढ़क कर अंदर आ जाए, उसमें संग्रहित हो जाए, तो उसको पायतान या आगोर कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रसिद्ध चौतीना कुआं कहाँ स्थित है? तो अब ये याद रखना है, अब तक नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, आज पढ़ लिया है, अब पढ़ लिया है तो अब का याद होना चाहिए, नोट्स में भी इसको मेंशन किया जा सकता है। बीकानेर इसका सही उत्तर होगा, चौतीना कुआं बीकानेर। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, कुएं से पानी निकालने या चड़स खींचने के काम में ली जाने वाली मोटी रस्सी क्या कहलाती है? तो निश्चित रूप से ये आपने कभी सुना होगा, लाव, आरएस लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, तो लाव कहलाती है वो। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जल स्रोत, हाँ वैसे कुछ स्टूडेंट को ऐसे लगेगा कि ये जो बाकी शब्द हैं वो भी हमें समझाया जाए, जैसे डोली तो अलग हो गया शब्द, बाकी भूण होता है, जो लाव होती है उसको मतलब कि एक स्टेबल रखने के लिए एक लकड़ी का बड़ा सा ऐसा जो क्या कह सकते हैं उसको, गोल एक घेरे के जैसा इस तरह का वो कुएं के वहां लगाया जाता है, ताकि यहाँ से वो जो रस्सी है वो स्टेबल रह सके, मतलब उसको खींचा जा सके। इस तरह से वो जो साइड में जो पिलर टाइप के होते हैं जिनको अपने यहाँ ठेलिया बोलते हैं, उसके बीच में इसको लगाया जाता है, जहां से कि वो जो रस्सी है वो मतलब इधर उधर खिसके नहीं, उसको भूण कहते हैं। और एक उसको मतलब कि सेट करने के लिए जो सिस्टम होता है उसको गुण मतलब यूज होता है उसके लिए शब्द, वैसे गुण शब्द है जो रस्सी के लिए भी काम में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस जल स्रोत का स्वयं का कोई आगोर नहीं होता? वह अपने से ऊंचाई पर स्थित किसी तालाब या झील के रिसाव का पानी प्राप्त करता है। ये मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, तो निश्चित रूप से ये सबका सही रहा होगा। होता क्या है इसमें, एक बार और समझ लेते हैं।
इस तरह से जैसे कोई एक बड़ा जलाशय है और उसमें खूब सारा पानी भरा हुआ है, तो अब इस जलाशय के ढलान वाली साइड में इस तरह से थोड़ा सा जो नीची भूमि है वहां पर एक जलाशय और बना दिया जाएगा, और इस जलाशय से उसका जो कनेक्शन है वो सीधा नहीं रहेगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ से जो पानी जमीन में रिसेगा और वो यहाँ से रिस रिस के इसमें इकट्ठा होगा, इसमें जो पानी रहेगा वो मतलब उसकी जो स्थिति है वो थोड़ी सी क्लियरिटी रहेगी, उसमें साफ पानी रहेगा, क्योंकि रिस करके आएगा तो साफ हो जाएगा वो। और उसको झालरा कहते हैं, महामंदिर का झालरा जोधपुर का बहुत फेमस है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन अलवर में जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। बहुत ही जबरदस्त तरुण भारत संघ की बात यहाँ हो रही है, और यह भी एक एनजीओ है जिसके बारे में हम जानते हैं, तरुण भारत संघ। आपने जो राजेंद्र सिंह हैं जोहड़े वाले बाबा, जिनको 2011 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था 2011 में, क्या नाम है, राजेंद्र सिंह, ये नाम तो आपको पक्का याद होना ही चाहिए। वाटरमैन ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है, जोहड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, और बहुत सारे उपनाम हैं, और ये काफी मतलब बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। और खुद जो राजेंद्र सिंह हैं वो इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, तरुण भारत संघ से, जो वैसे ये काफी समय से चल रहा है, 1975 से चल रहा है तरुण भारत संघ। और एक कुछ को लग रहा होगा कि ऐसा हमने जीके में कहीं पढ़ा था, तो तरुण राजस्थान के नाम से एक अखबार की बात की थी हमने विजय सिंह पथिक के, वो अलग है। आगे बात करते हैं, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान कब प्रारंभ हुआ। महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जल स्वावलंबन है, यानी कि वो जल संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित शब्द आ गया, वो अगर याद रह जाए तो याद रखना है। 27 जनवरी 2016 के दिन ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान प्रारंभ किया गया था, और इसमें जो गांव है उसके आसपास में एनीकट वगैरह तालाब वगैरह बनाने या उनको रिनोवेट करने का कार्यक्रम है जो सरकार ने चलाया था। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है अपना, तरुण भारत संघ संगठन के लिए किस क्षेत्र निम्न में से किस क्षेत्र के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ उस संगठन का जो काम है वो किसके लिए है, तो अपना टॉपिक ही जल संरक्षण ही है। तो ये तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी कुछ स्टूडेंट ने सही कर लिया होगा, निश्चित रूप से जल संरक्षण के लिए सही उत्तर होगा। 20वां क्वेश्चन है अपना, अमृतम जलम जल संरक्षण अभियान चलाया गया। तो अमृतम जलम जल ये काफी बार आपने देखा होगा, राजस्थान पत्रिका का जो अपना मतलब भीलवाड़ा पत्रिका हो या राजस्थान पत्रिका, तो उसका एक साइड का कॉलम है छोटा सा, उसमें एक साइड में लिखा हुआ आता था अमृतम जलम। तो राजस्थान पत्रिका का एक कार्यक्रम था, और इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा पहला ही ऑप्शन अपना, राजस्थान पत्रिका द्वारा। नेक्स्ट है, खेतों, घरों, गड्ढों, दुर्गों में वर्षा जल संग्रहित करने हेतु निर्मित की जाने वाली संरचनाएं हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ दुर्गों की और यहाँ की बात आ गई है, घरों की बात आ गई है, तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा ऑप्शन, टांका। नेक्स्ट है, राजस्थान में टांका और खड़ीन प्रकार है। टांका और खड़ीन है, उनका कहाँ क्या यूज है, तो हम जानते हैं कि ये जल संरक्षण की तकनीक है और परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, वर्षा जल संचयन क्या है। मतलब वर्षा जल संचयन शब्द का अर्थ आपको बताना है। मतलब क्या हो गया, एक तरीके से वर्षा का जल है उसको भरना और उसका भंडारण करना, तो वर्षा जल का संग्रह और भंडारण वो कहलाएगा वर्षा जल संचयन। 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। मतलब इनमें से कोई एक ऐसी है जो परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। तो नाडी तो है, काफी समय से हम बात करते हैं, हर गांव में छोटा मोटा तालाब होगा ही पास में, तालाब भी हैं, और खड़ीन तो हम देख ही चुके हैं कि है। तो इसका मतलब इसका जो लास्ट ऑप्शन वो सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी हैं जो परंपरागत रूप से कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। खड़ीन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है। खड़ीन सिंचाई पद्धति है वो किसके लिए लोकप्रिय है, तो मतलब कहाँ लोकप्रिय है, तो ये हम पहले ही देख चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है, लगभग खड़ीन के बारे में 5 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। बहुत मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा टॉपिक रहा कि इसको हमने अलग से डिस्कस कर लिया। वैसे एक पीडीएफ मैंने आज भेजी थी आप लोगों को, ये पीडीएफ है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, 2 मिनट अगर आप धैर्य रखते हैं, वीडियो को देखते हैं, क्योंकि ये हमने पहले कभी नहीं देखा टॉपिक, तो जरूर ही यहाँ थोड़ा सा चर्चा करनी चाहिए हमें। अपने नोट्स में भी ये जो टॉपिक है ये थोड़ा मतलब इतने हाई लेवल पर था नहीं। तो राजस्थान में परंपरागत जल प्रबंधन, और इसमें थोड़ा सा एक प्रस्तावना के जैसा कुछ दे रखा है,
और राजस्थान के लिए कुछ जगह है जो एकदम एक जबरदस्त वाली लाइन मिलती है कि घी अगर घुल जाए तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन पानी है वो गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि राजस्थान में कुछ जिले तो ऐसे हैं जो डार्क जोन में आते हैं, जहाँ पर पानी है वो मतलब बहुत कम है, पीने का पानी भी लोगों को बहुत मतलब दूर से लाना पड़ता है। तो इस कारण से ये उगती हैं जो बिल्कुल सही होती हैं, अपने यहाँ लागू होती हैं। तो आगे हैं जैसे राजस्थान में परंपरागत जल प्रबंधन में जैसे झीलें हैं, तो झीलें हम पढ़ चुके हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और कुछ ऐसे नाम हैं तो ये जरूर आपको देख लेना चाहिए, जैसे नाडी है। अब इसमें ये एक आगोर या पायतान अभी हमने बात की थी। इसके अलावा पालर पानी की बात की तो जो जो बारिश का पानी होता है वो पालर पानी कहलाता है। एक्स्ट्रा जो पानी होता है उसको निकालने के लिए जो नेस्टा या नेहटा जिसको हम कहते हैं, जो बॉर्डर होती है, सीमा होती है, उसको मदार कहते हैं। और वहां पर कोई व्यक्ति है जो गंदगी नहीं कर सकता, इस तरह की बातें हैं। तो कुछ चीजें हैं यहाँ, ये नोट्स अगर आप देखते हैं तो निश्चित रूप से फायदा होगा इसका। अलवर भरतपुर में भी जोहड़ या जोहड़े वो हम बात कर ही चुके हैं। सर शब्द भी बहुत जगह आएगा, तो बीकानेर साइड में जो तालाब होते हैं मतलब उनको सर कहा जाता है, जैसे गढ़सी सर ऐसे हम पढ़ते हैं, उनमें नाम में लास्ट में है जो ये शब्द आता है ना। तो इसका मतलब है जो वो तालाब को बताना चाह रहे हैं या कोई मतलब बड़ा जलाशय है उसको बताना चाह रहे हैं। पोखर शब्द भी यूज होता है। परंपरागत जल में एक जैसे बावड़ी है, बावड़ी में सीधा पानी मतलब कि बारिश का पानी बहकर नहीं आता है, ये चीज जानते हैं हम। फेमस बावड़ियां हैं उनके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे दौसा में आभानेरी की जो चांद बावड़ी है वो फेमस है। बूंदी है वो बावड़ियों का शहर ही है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स है ना। और गुजरात के पाटन में रानी की वाव जो बहुत फेमस है, हालांकि अपने यहाँ पर तो कहीं किसी प्रकार की वो बात नहीं है, लेकिन जो गणित विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं रीट लेवल 1 में, जब भी आप लोग भी जब भी रीट का एग्जाम देंगे तो एक प्रश्न यहाँ से आपका तैयार हो रहा है कि जो 100 रुपए का नोट है उस पर ये रानी की वाव जो पाटन में है उसका फोटो है, क्योंकि उसमें भारतीय मुद्रा आपका एक टॉपिक रहेगा। टांकाया कुंड अभी हम बात कर चुके हैं, ये इसका फोटो भी है। हमने बात की थी कि जो भूमिगत जल को संग्रहित करने के लिए ऐसा एक मतलब कि टैंक बनाया जाता है और वही टांका कहलाता है। टोबा एक छोटा तालाब होता है जिसको हम क्या कहते हैं, टोबा कहते हैं। ये सामने एक फोटा मतलब फोटो भी है छोटा सा, टोबा जिसको हम कहते हैं। और टोबा है मतलब कि बहुत कम परिवारों के लिए इससे फायदा, 20 परिवार हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं। खड़ीन के बारे में अभी खूब चर्चा की थी हमने। खड़ीन एग्रीकल्चर का एक बढ़िया सा फोटो यहाँ नजर आ रहा है, तो इससे थोड़ा अनुमान लग जाएगा। ये भूमि है आसपास की भूमि से है जो निम्न भूमि है, और निम्न भूमि होने के कारण यहाँ पर आके आसपास का पानी भर जाता है। फिर धीरे धीरे जब वर्षा ऋतु खत्म होती है तो ये पानी सूखता है, लेकिन जो जमीन में नमी है उसका उपयोग करके यहाँ पर बाद में खेती कर ली जाती है, वो कहलाती है खड़ीन। डिटेल को आप यहाँ पर जो है उसको पढ़ लेना। तालाब का मतलब हम जानते ही हैं, तालाब का मतलब तालाब होता है, वो जल के लिए हो सकता है, सिंचाई, धार्मिक कार्यों, बहुत सारी चीजें हैं जो रहती हैं। और कुछ महत्वपूर्ण तालाबों के नाम भी यहाँ पर दे रखे थे, तो आपको देखना, जैसे हमारे भीलवाड़ा जिले के सरेड़ी, खारी, मेजा आदि तालाबों के नाम हैं। ऐसे ही पाली में हेमावास, दांतीवाड़ा, मुथाना इस तरह के नाम है। सवाई माधोपुर में सुख सागर, काला सागर, चंगली तालाब, बगोलिया तालाब उदयपुर में है। कीर्ति मोरी, बरड़ा, हिंडोली बूंदी में है। भरतपुर में पार्वती, बारेठा, बंद बारेठा जिसको कहते हैं। जैसलमेर में अभी हमने चर्चा की थी गढ़सी सर। एडवर्ड सागर है वो है अपना डूंगरपुर में, जिसको गेप सागर भी कहते हैं। और एक झालरा की बात की थी हमने, निश्चित रूप से फोटो होने से और बढ़िया समझ में आ जाएगा। जैसे ये जो साइड है, इस साइड में बड़ा जलाशय है, और ये उस जलाशय के वहां पर जो निम्न भूमि है वहां पर एक तरीके से ये संरचना बना दी गई। अब वहां का जल है वो रिस रिस के इसमें बढ़ता रहेगा, और लोग बाग यहाँ से उस पानी का उपयोग कर सकते हैं, मतलब कि उपयोग के लिए उस पानी को ले सकते हैं। आगे है कुई या बेरी, तो ये मतलब कि उसका जिसका मतलब क्या कहते हैं उसको, परिधि है बहुत छोटी होती है उसकी, और तालाब के आसपास होती है, तो वहां से रिस्क और पानी आ जाता है तो उसको यूज किया जाता है, छोटा कुआं कह सकते हैं इसको। एक शब्द आया था बेरा, शब्द भी आया था, मारवाड़ में कुएं को बेरा कहते हैं, और छोटा कुआं होता है तो उसको बेरी कहते हैं। वर्षा जल संरक्षण से संबंधित कुछ शब्दावली की बात भी हमने की थी, ये अभी हम बात कर चुके हैं। आगोर क्या होता है, टाका क्या होता है, नाडी क्या होता है, नेहटा, पालर पानी जो बारिश का पानी होता है, बावड़ी की बात कर चुके हैं। बेरी का मतलब छोटा कुआं हो गया, मदार का मतलब वो जो बॉर्डर लाइन है। और भी कुछ चीजें थी जिनके बारे में हमें बात, वो लगभग रिपीट ही है। मुझे लगा कि थोड़ा सा उसमें मैटर कम था, तो
मैंने प्रयास किया कि और भी कुछ चीजें हैं जो आप मतलब देखें इसके बारे में, ताकि क्लियरिटी आ जाए एक बार माइंड में कि मतलब क्या है वो। अब जैसे परंपरागत पद्धतियों के बारे में हम बात कर चुके हैं, कहीं नवीन पद्धतियों के बारे में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है जल संरक्षण में फव्वारा और जो ड्रिप इरिगेशन है वो यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कृषि पद्धति में थोड़ा परिवर्तन किया जाना चाहिए। जल संग्रहण में वाटर हार्वेस्टिंग की बात हम कर ही चुके हैं। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब हो गया जो बारिश का पानी होता है उसको संग्रहित करके रखना, बाद में उसका उपयोग करना बढ़िया से। और वर्षा जल आधारित और भूजल आधारित परंपरागत विधियां हैं संग्रहण की, जिसमें वर्षा जल आधारित है यानी कि बारिश का पानी बहकर उनमें भरता है, तो उसमें नाडी अभी हम बात कर चुके हैं, खरीन की बात कर चुके हैं, टाका की बात कर चुके हैं, टोबा या टाबा छोटा जो तालाब होता है उसकी बात कर चुके हैं, झालरा की बात हो चुकी है। ये महा मंदिर की बात भी आ गई। यहाँ जोधपुर का महा मंदिर का झालरा बहुत फेमस है तो उसको याद रखेंगे। जोहड़ की बात कर चुके हैं। तालाब आप जानते हैं, बावड़ी जानते हैं, कुइया बेरी छोटा तालाब छोटा कुआं होता है जानते हैं। और इस तरह के अप्लाइड क्वेश्चन की अगर संभावना बनती है तो इनको देख लेना है। परंपरागत जल स्रोतों की उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण कही जा सकती है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, तो वही है कि आप जैसे छत है या फिर और भी कोई जैसे कोई बिल्डिंग है और वहाँ पर पानी को एकदम से उसकी जो छत है उसका पानी है उसको इकट्ठा करके टैंक में या बोरवेल में या किसी कुएं में सीधा डाल दिया जाता है, जिससे कि जो भूजल है वो रिचार्ज होता है, तो उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। और जल प्रबंधन में क्या क्या चीजें हैं तो ये सारी बातें यहाँ पर देख सकते हैं। अप्लाइड क्वेश्चन है, नॉर्मल हमारे जीवन की बातें हैं तो ये तो याद रह जाएगी। और जल संरक्षण के लिए सरकारी उपाय ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है कुछ और जगह भी, क्योंकि आने वाले समय में और समस्याएं बढ़ेगी ये पानी से संबंधित, तो एग्जाम में भी इसका निश्चित रूप से थोड़ा इम्पोर्टेंस रहेगा। तो जो वाटर इंस्टीट्यूट है वो उदयपुर में है। झील संरक्षण योजना के अंतर्गत 5+11 16 टोटल इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं, अपने यहाँ की कितनी है सब पूरा वो पुष्कर आना पीएमआर निकालना वही वाली कहानी है ये। और स्व जलधारा योजना 2000 से चल रही है, जिसमें केंद्र सरकार है वो 90% जो पैसा देता है। इसके अलावा जल नीति बनी थी अपने यहाँ 2010 में, काफी बार प्रश्न आया हुआ है, इसको पक्का याद रखना। वन नीति और जल नीति दोनों 2010 में। जलमणि एक स्कूलों में जो कार्यक्रम, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरकारी जो स्कूलें हैं उनमें पेयजल व्यवस्था के लिए कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार चला रही है, तो जलमणि बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा याद रखना, स्पेशल नोट्स में भी मेंशन करना। और राजीव गांधी जल विकास संरक्षण मिशन 2010 से चल रहा है, जब भी नीति बनी थी तब से। और अपने बीकानेर में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इंस्टीट्यूट अब दो हो गए हैं, एक जैसे केवल वाटर इंस्टीट्यूट अगर आता है तो जयपुर है, और हाइड्रोलॉजी शब्द के साथ आता है तो हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट आता है तो बीकानेर है। और ये वित्त वर्ष 2011-12 की बात है। अपने यहाँ 164 ब्लॉक ऐसे हैं जो बहुत खराब हालत में हैं, और 44 ब्लॉक ऐसे हैं जो थोड़े सुरक्षित हैं। और बुरी तरह से 12 बजी हुई हैं वो 3 है, तारानगर चूरू, खाजूवाला बीकानेर और रावतसर हनुमानगढ़। जल संरक्षण में कुछ ऐसे नाम जो हमें याद होने चाहिए। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, बावड़ियों का शहर बूंदी है। इंजन बावड़ी, चांद बावड़ी हम जानते हैं। सुगंधा बावड़ी जोधपुर में है। पन्ना साख खैदरी में है, में ये गढ़सी सर जैसलमेर में है। और ये जयसाल लिखा हुआ है, जयसाल मतलब थोड़ा सा इसको सही पढ़ना है। लाखोलाव तालाब है वो नागौर में है। पार्लर वर्षा का पानी है। जोड़े वाले बाबा की अभी हम बात कर चुके हैं, रेमन मैग्से से पुरस्कार भी मिला इनको। और खुद का संगठन है तरुण भारत संगठन। चौथीना कुआं अभी प्रश्न भी था अपना, बीकानेर में है, याद रखना है। अभी ये बात कर रहे थे, इंस्टीट्यूट बीकानेर में है, 2011-12 में बना था। और फ्लोराइड की मात्रा का सुरक्षित स्तर, यानी आप जब चेक करेंगे तो उसमें अगर 1.5 ppm तक है अगर, तो फिर वो सुरक्षित है। इससे अगर ज्यादा है तो फिर वो आपके लिए खराब है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1985 से चल रही है, जो 2000 तक चली। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। 2019 में इस विश्व जल दिवस का जो लोगो था, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, लगभग अपने कोचिंग का भी लोगो है ये, लिविंग नो वन बिहाइंड, मतलब अपने साथ लेकर चलना सबको। विश्व जल सप्ताह 5 से लेकर 11 सितंबर तक होता है। राष्ट्रीय जल नीति नेशनल लेवल पर है, 2012 में बनी थी। जल संरक्षण वर्ष 15-16 को मनाया गया था। जल दशक 5 से 15 को मनाया गया था। जल स्वावलंबन अभियान का प्रश्न हमने देखा था, गर्दनखेड़ी जल अवार्ड से ये शुरू हुआ था, जब ये वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री थी उस समय, 27 जनवरी 2016। और जब भी लक्ष्य लिया गया था कि 4 साल में 21,000 गांवों को जल स्वावलंबी बनाएंगे, यानी हर गांव में जो पानी की व्यवस्था है वहीं से हो जाए इस तरह। और
और बस। ठीक है, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है, डायला तालाब बांसवाड़ा में है, नाम आ जाए थोड़ा ध्यान रखना। अभी भारत के जल शक्ति मंत्री हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जोधपुर के हैं, केंद्र में। ओके, धन्यवाद। यहाँ तक अगर धैर्य रख कर आपने ये टॉपिक देखा है तो निश्चित रूप से एसटीसी के नहीं, लेकिन आने वाले समय में किसी एग्जाम में आप बहुत फायदे में रहने वाले हैं। ओके, धन्यवाद।